तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है और इसकी हमें ज़ोरों से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर जो कि हमारे परीक्षा में आने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 6 दिसंबर 1962 को। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये होमगार्ड जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन है, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में सहायता। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड में भर्ती की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसकी 18 साल आयु होती है। होमगार्ड में भर्ती की अधिकतम आयु क्या होती है? तो अधिकतम इसकी 45 साल होती है। राज्य अनुसार भी अलग अलग हो सकती है, SC ST में छूट मिलती है उस हिसाब से। और छठा क्वेश्चन है, होमगार्ड का मूल प्रशिक्षण कितने दिनों का होता है? तो इसका 45 दिनों का प्रशिक्षण होता है। और हमारे जो यूपी कांस्टेबल का है वो तो भाई अब 9 महीने का हो गया है। होमगार्ड किस प्रकार की फोर्स है? तो ये स्वैच्छिक बल है। होमगार्ड यूनिफॉर्म का मुख्य रंग क्या होता है? वो तो खाकी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिविल डिफेंस का गठन कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल डिफेंस का गठन कब हुआ था? 1962 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, होमगार्ड किस परिस्थितियों में बुलाया जाता है? तो ये आपदा प्रबंधन में बुलाया जाता है, जब भीड़ भाड़ और चुनाव का माहौल हो, ट्रैफिक ड्यूटी हो, वहाँ पर होमगार्ड का बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, होमगार्ड का मूल आदर्श क्या है? तो सेवा और निष्ठा इसका मूल आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 12 है, होमगार्ड के प्रशिक्षण में कौन सी ड्रिल सिखाई जाती है? तो इसके ड्रिल में मतलब परेड, हथियार प्रशिक्षण, फायरिंग, फाइटिंग सिखाई जाती है। हथियार प्रशिक्षण का फिर वो नाम का ही, क्योंकि उसको कभी चलाने को नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 13 है, होमगार्ड को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? तो जो इसको वेतन मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको ड्यूटी अलाउंस कहते हैं। भारत में होमगार्ड की कमान किसके पास होती है? तो ये DG होमगार्ड के पास होती है। होमगार्ड का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? तो होमगार्ड का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 3 से 5 वर्ष, वो राज्य अनुसार अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, होमगार्ड किस प्रकार के हथियारों का अभ्यास करते हैं? तो 303 राइफल का, SLR का और INS AS आदि हथियारों का अभ्यास करता है। आपदा प्रबंधन में होमगार्ड की मुख्य भूमिका क्या है? तो राहत और बचाव कार्य इसका मुख्य कारण है। होमगार्ड को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये अनुशासित बल में रखा जाता है। होमगार्ड किस कानून के तहत संचालित होता है? तो ये होमगार्ड एक्ट के, जो कि राज्य अनुसार होता है, उस हिसाब से लागू होता है। होमगार्ड की वर्दी पर कौन सा बैज लगाया जाता है? तो HG बैज लगता है जो। होमगार्ड की भर्ती में न्यूनतम शिक्षा क्या होती है? तो 10वीं पास है, 8वीं भी होता है। होमगार्ड परेड में कौन सा कमांड प्रमुख होता है? तो सावधान और विश्राम। होमगार्ड को फायर ब्रिगेड में किस कार्य के लिए लगाया जाता है? तो आग बुझाने और बचाव कार्य के लिए लगाया जाता है। ट्रैफिक ड्यूटी में होमगार्ड की जिम्मेदारी क्या है? तो यातायात नियंत्रण इसकी ड्यूटी है।
होमगार्ड के ड्रेस में बेल्ट का रंग क्या होता है? तो काला होता है। होमगार्ड किस प्रकार की परेड में भाग लेते हैं? तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस परेड में भाग लेते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन में होमगार्ड का क्या उपयोग करते हैं? तो वायरलेस सेट के रूप में। होमगार्ड किन फोर्सेस की सहायता करते हैं? तो पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ आदि की सहायता करता है। होमगार्ड किस प्रकार की ड्यूटी सबसे अधिक करते हैं? तो ट्रैफिक और भीड़भाड़ नियंत्रण में। लास्ट क्वेश्चन है, होमगार्ड का प्राथमिक प्रभाव क्या होना चाहिए? होमगार्ड का प्राथमिक स्वभाव क्या होना चाहिए? तो उनका अनुशासित, निष्ठावान, सेवा भाव वाला होना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी सही लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का भाई कोई पैसा नहीं लगता है। तो प्लीज़ अगर आपको और ऐसी ही जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मैं चैनल के लिंक में डाल दूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।